बोलिए श्री राजाधिराज देवाधिदेव महादेव शंभो शंभो। बोलिए श्री वासुकी देव महाराज की जय। नमस्कार साथियों, नाग पंचमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव और भगवान वासुकी महाराज आपके परिवार की रक्षा करें, सदा आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहे। दिन प्रतिदिन, साल प्रति साल आप प्रगति करते रहे, यही कामना हम हमारे महादेव और हमारे इष्ट भगवान श्री नाग देवता से करते हैं। आज का दिन भी बहुत बड़ा है, दिन का नाम है नाग पंचमी। अब आप सभी जानते हैं आज के दिन हम सभी शिवालय जाते हैं, दूध वगैरह चढ़ाते हैं, भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु अपने अपने घर से जो जैसी सुविधा है वैसी सुविधाएं भगवान शिव को अर्पित करते हैं। लेकिन आज के दिन का महत्व क्या है? आखिर आज इस पंचमी को नाग पंचमी क्यों कहते हैं? ये जानकारी तो आप शायद जानते हैं या नहीं, मुझे नहीं पता, किंतु प्रत्येक तिथि की एक अपनी जानकारी होती है और वो जानकारी आपको हमारी चैनल पर अवश्य स्वरूप से मिलेगी। तो आइए आज के दिन का ये जो महत्व है वो भी समझाते हैं। नाग पंचमी को नाग पंचमी क्यों कहते हैं? आखिर नाग देवता का कनेक्शन क्या है आज की पंचमी का? तो सुनिएगा। किसी समय पर राजा परीक्षित की मृत्यु किसी सर्प के डसने से हुई थी और ये बात जब उनके बेटे को पता चली कि मेरे पिता की मृत्यु किसी सर्प के डसने के कारण हुई है, तो सर्पों से बदला लेने के हेतु और पिता के मोह में इतने अंधे हो गए, उनके बेटे ने पूरे नागकुल का नाश करने का निश्चय किया। अब नागकुल का, क्योंकि दुनिया भर में करोड़ों असंख्य सर्प हैं, एक एक को वो मार नहीं सकते थे और ना वो पूरी दुनिया का भ्रमण कर सकते थे, तो उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन रखा। उस यज्ञ का एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य कि दुनिया भर के जितने भी सर्प जहां जहां बैठे हैं वो सारे हवा में उड़ते हुए आए और उस अग्नि में समाये और इस कारण से सभी सर्प समाप्त हो जाए। ये यज्ञ का संपूर्ण उद्देश्य था। अब जैसे ही यज्ञ प्रारब्ध हुआ वैसे ही दुनिया के सभी दिशा में जितने भी सर्प थे, बड़े छोटे, वो सारे हवा में उड़ते हुए आ रहे थे। आसमान पूरा सर्पों से घिरा जाता है और जितने भी सर्प आसमान में उड़ रहे थे वो सारे उस यज्ञ में आकर समाने लगे और ऐसे करके एक 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 करके करोड़ों असंख्य सर्प अग्नि की ज्वाला में जलकर भस्म हो गए। और जैसे जैसे सर्प जलकर भस्म हो रहे थे, राजा परीक्षित के बेटे को अपने इस कार्य की तृप्ति हो रही थी। ये सारा मंजर आस्तिक मुनि ने देखा कि यदि ऐसे ही चलता रहा तो दुनिया में एक भी सर्प नहीं बचेगा। सर्पों की रक्षा हेतु, नागकुल की रक्षा हेतु आस्तिक मुनि ने इस यज्ञ का विध्वंस किया। वो दिन था श्रावण सुद पंचमी, इसीलिए आज के दिन को नाग पंचमी कहा जाता है। ये बात आप जरूर से गौर कीजिएगा कि हर तिथि के पीछे कोई ना कोई तो रीजन, कोई ना कोई कारण जरूर होता है, तभी उस तिथि का नाम, उससे पहले कोई और नाम लगता है। आस्तिक मुनि को आशीर्वाद देते हुए नागकुल के सभी सर्पों ने ये वचन और वरदान दिया था कि आज के दिन यदि कोई मनुष्य, कोई नारी हमारी पूजा भगवान शिव के सन्मुख रहकर सच्चे भाव से हृदय से कच्चा दूध, गौ माता का दूध हम पर अर्पित करती है और अपने परिवार की रक्षा हेतु कोई वचन, कोई वरदान मांगती है, तो हम सदैव उसकी रक्षा हेतु खड़े रहेंगे। कहा जाता है, शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है, जो कोई मनुष्य सच्चे भाव से भगवान नाग देवता की पूजा आज के दिन कर लेता है, उसकी आने वाली 7 पुश्तों में काल सर्प दोष नहीं आता है। कुंडली में जो काल सर्प होता है, विष दोष, काल सर्प दोष, ये दोष जो दोष सर्प से आता है वो प्रत्येक दोष वहीं पर समाप्त हो जाता है और वो कुल अपने आप में पावन हो जाता है। इसीलिए आज के दिन का महत्व बहुत बड़ा है। थोड़ा सा भी समय निकालकर शिव मंदिर अवश्य स्वरूप से जाए
भगवान श्री वासुकी महाराज पर अपने हाथों से, अपने परिवार के बच्चों के हाथों से, अपने पत्नी के हाथों से गाय का दूध चढ़ाते हुए ये प्रार्थना करें, हे भगवान वासुकी हमारे कुल की रक्षा कीजो। जैसी रक्षा आपकी आस्तिक मुनि ने की वैसी रक्षा हमारे भी परिवार की और हमारे कुल की कीजो। आने वाली हजारों पुस्तें सदा सलामत रहे, सुरक्षित रहे और आनंद में रहे, ऐसी अपनी छत्र छाया हमारे कुल पर, हमारे परिवार पर बनाए रखे। जो मनुष्य इस भावना से भगवान नाग देवता की पूजा कर लेता है, समझ लीजिएगा उसका आज का ये जो दिन है उसका संपूर्ण फल उसने प्राप्त कर लिया है। भगवान शिव तो बैठे ही हैं अपने भक्तों को निहाल करने के लिए, और शास्त्रों में तो बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं भगवान और भक्त के बीच में, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। लेकिन ये बात जरूर याद रखिएगा, जब कभी भी शिव मंदिर जाए सिर्फ भगवान शिव को जल चढ़ाकर मत आइए। शिव जी को जल चढ़ाने के बाद भगवान नाग देवता यानी कि वासुकी महाराज पर थोड़ा सा जल अर्पण करके उन्हें भी प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु आप तो भगवान शिव के श्रृंगार हैं, जो देवादिदेव का श्रृंगार है वो सामान्य तो नहीं हो सकता। जिनको भगवान राजाधिराज देवादिदेव महादेव ने अपने गले में स्थान दिया है वो धन्य नहीं महाधन्य है। यानी पूजा अवश्य स्वरूप से कीजिएगा, और ये बात, ये जानकारी अपने फ्रेंड्स, फैमिली, फॉलोवर्स जो कोई भी है उन तक पहुंचाइएगा, क्योंकि आज के दिन का महत्व काफ़ी लोग नहीं जानते हैं, सिर्फ पूजा करके आ जाते हैं, लेकिन आज का दिन का महत्व क्या है उसके बारे में नहीं जानते। तो आज की ये जो जानकारी है आप सभी को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और हमारे प्रत्येक ब्लॉग को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शंभो शंभो।